गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ने वाले हैं चैप्टर सेकंड फॉर क्लास 12th फंक्शंस इन पाइथन। फंक्शंस इन पाइथन की देखिए पार्ट 1 के अंदर हमने कल पढ़ लिया था कि यूजर डिफाइंड फंक्शंस कौन से होते हैं, क्या फीचर्स होता है, क्यों उनको हम कैसे इम्प्लीमेंट करते हैं, क्यों पढ़ते हैं, ये सारा हमने लास्ट वीडियो के अंदर पढ़ लिया था। क्लियर बेटो बच्चों? आज हम पढ़ने वाले कि बिल्ट इन फंक्शंस। क्लियर? तो बिल्ट इन फंक्शंस के लिए मैंने आपको बताया था कि वो फंक्शंस जो क्या है पाइथन के डेवलपर के द्वारा क्रिएट किए जाएं। क्लियर? और जिनका एक पर्टिकुलर क्या हो, मीनिंग हो, जिनका क्या हो, पर्टिकुलर एक मीनिंग हो, वो सारे के सारे क्या होंगे, हमारे बिल्ट इन फंक्शंस होंगे। क्लियर? तो देखिए एक और टर्म्स हमारे पास आती है मॉड्यूल। ठीक है, कुछ बच्चों के मन में एक संशय होता है, एक कन्फ्यूजन होता है कि मॉड्यूल और फंक्शन दोनों सेम है, बोथ आर सेम बट बोथ आर डिफरेंट। क्लियर? तो देखिए मॉड्यूल आपका होता है ए सेट ऑफ रिलेटेड फंक्शंस। क्लियर? ए सेट ऑफ रिलेटेड फंक्शंस इज कॉल्ड मॉड्यूल। क्लियर? यानी मल्टीपल रिलेटेड फंक्शंस का एक कॉम्बिनेशन आपका क्या होगा, मॉड्यूल होगा। बट एक फंक्शन क्या होगा, एक फंक्शन इज ए कोड ऑफ ब्लॉक्स या ब्लॉक ऑफ कोड्स टू परफॉर्म द पर्टिकुलर टास्क या सिंगल टास्क, या हम ये कहें कि एक सिंगल टास्क को परफॉर्म करने के लिए कोई ब्लॉक ऑफ कोड यानी कोई कोड का कॉम्बिनेशन या प्रोग्रामिंग कोड का कोई कॉम्बिनेशन आपका क्या होगा, फंक्शन होगा। क्लियर? और रिलेटेड फंक्शंस का कॉम्बिनेशन आपका क्या होगा, मॉड्यूल होगा। क्लियर? तो देखिए आज हम बच्चों पढ़ने वाले हैं मैथ मॉड्यूल के फंक्शंस। क्लियर? बिल्ट इन फंक्शंस के अंदर ये है, देखिए फर्स्ट आता है हमारा सेल, CEL। क्लियर? CEIL सेल। देखिए सेल क्या करता है कि आप कोई भी जो इसके अंदर वैल्यू आप पुट करेंगे तो वो वैल्यू क्या होगी, उसको अपग्रेड करेगा, ग्रेटर देन करके आपको डिस्प्ले करेगा। ठीक है? यानी आपने अगर देखिए मैंने एग्जांपल आपको इधर दिया हुआ है कि मैथ डॉट सेल 4.5 या 4.2, तो ये आपको रिटर्न क्या करेगा, उसका अपग्रेड वर्जन यानी 5। क्लियर? 4.1 होते ही तो भी आपको क्या करेगा, 5 करेगा। क्लियर? तो इसी तरीके से इसका जस्ट रिवर्स होता है कौन सा, फ्लोर, FLOOR। क्लियर? तो फ्लोर क्या करता है, उसकी लोएस्ट वैल्यू को यानी लेस देन वैल्यू को आपको डिस्प्ले करता है। क्लियर? यानी देखिए इट रिटर्न द लार्जेस्ट इंटीजर लेस देन और इक्वल टू n। क्लियर? तो इनको आपको डिस्प्ले करता है। क्लियर? फ्लोर और सेल आपको क्लियर हुआ। अब देखिए तीसरा हमारा क्या है, फैक्टोरियल। क्लियर? तो ये क्या रिटर्न करता है, ये जैसा आपका नाम है इसका कि फैक्टोरियल को रिटर्न करता है किसी भी एक पर्टिकुलर नंबर का। क्लियर? नेक्स्ट देखिए एफ मोड क्या करेगा, एफ मोड आपको रिमाइंडर को रिटर्न करेगा। क्लियर? यानी 2 नंबर्स आपने दे दिए, उनका क्या करेगा, रिमाइंडर को रिटर्न करेगा। क्लियर? EXPN एक्सपोनेंट को आपको रिटर्न करेगा। क्लियर? यानी एक्सपोनेंटल वैल्यू को रिटर्न करेगा। log2 क्या करेगा, आपकी बेस 2 लॉगरिथम को डिस्प्ले करेगा। क्लियर? n किसी नंबर के लिए। log10 क्या करेगा, बेस 10 लॉगरिथम ऑफ n को रिटर्न करेगा आपका। क्लियर? पावर क्या करेगा, किसी x की पावर y या n की पावर y को डिस्प्ले करेगा। क्लियर? SQRT क्या करेगा, स्क्वायर रूट आपको डिस्प्ले करेगा किसी भी n नंबर का। क्लियर? ये सारा हम देखिए इनका एक एक एग्जांपल भी मैं आपको करवाने वाला हूँ अभी पाइथन का, हम वो खोलकर आइडियली को ओपन करके। ठीक है? अब देखिए कोस आपका क्या रहेगा, कोस साइन वैल्यू को रिटर्न करेगा किसी n नंबर के लिए। साइन क्या करेगा, साइन वैल्यू को। इसी तरीके से टेन क्या करेगा, टेंजेंट वैल्यू को आपको रिटर्न करेगा। पाई क्या करेगा, पाई की वैल्यू को प्रोवाइड करेगा। क्लियर? ई क्या करेगा, कांस्टेंट ऑफ ई। मैथमेटिकल्स में आपने पढ़ा होगा ई हम कांस्टेंट को लिए करते हैं। ठीक है? मैथमेटिकल कांस्टेंट के लिए करते हैं, उसकी वैल्यू को आपको रिटर्न करेगा। अब देखिए अब इनको हम प्रोग्रामिंग के अंदर पढ़ते हैं कि आपको प्रोग्राम के अंदर कैसे करना है। देखिए सबसे पहले मैंने ओपन किया पाइथन IDLE। क्लियर? पाइथन IDLE ओपन किया। अब देखिए मुझे क्या है, सबसे पहले मेरा कौन सा फंक्शन था, सेल। क्लियर? तो देखिए मैंने लिखा मैथ डॉट CEIL और इसके अंदर वैल्यू मैंने 4.5 पुट की। जैसे एंटर करूंगा मैं, सॉरी मैंने इंपोर्ट मैथ नहीं लिखा। ठीक है? इंपोर्ट
मैथ, अब मैं देखिए मैथ डॉट सेल 4.5, तो अब मेरे पास आउटपुट क्या है 5 है, यानी उसका अपग्रेड वर्जन। दूसरा देखिए अगर मैंने इधर लिखा मैथ CAIL 4.1 तो भी मेरे पास आउटपुट 5 आने वाला है। क्लियर। इंपोर्ट मैथ हमने इसलिए लिखा कि मैथ मॉड्यूल के अंदर जो भी फंक्शन है उनको यूज करने के लिए। क्लियर बच्चों। अब देखिए इसका जस्ट रिवर्स कौन सा था, फ्लोर, मैथ डॉट फ्लोर। क्लियर। अब इसके अंदर मैं देखिए 4.1 लिखता हूँ तो भी मेरा आउटपुट क्या आएगा 4 आएगा। क्लियर। अब देखिए मैंने लिखा मैथ डॉट फ्लोर 4.5 तो भी मेरा आउटपुट क्या आएगा 4 आएगा, यानी ये लोएस्ट वैल्यू को आपको जनरेट करेगा। क्लियर। नेक्स्ट फंक्शन था हमारा फैक्टोरियल, मैथ डॉट फैक्टोरियल। अब देखिए किसी भी नंबर का फैक्टोरियल, मान लीजिए 4 का फैक्टोरियल क्या होता है हमारा, यानी 4 × 3 × 2 × 1, तो इन सबको हम मल्टीप्लिकेशन करते हैं तो 24 हमारे पास आता है। यानी फैक्टोरियल क्या है कि उससे सारी उसकी रिलेटेड वैल्यूज को मल्टीप्लिकेशन करना। क्लियर। तो इसका देखिए एंटर करेंगे तो हमारे पास क्या है 24, यानी 4 × 3 क्या हो गया 12, 12 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या है 24, 24 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 24 ही रहेगा। क्लियर। इसी तरीके से देखिए मैथ डॉट फैक्टोरियल, तो 5 का फैक्टोरियल क्या होगा आपका 120 होगा। क्लियर। इसी तरीके से नेक्स्ट आपका क्या था पावर फंक्शन, यानी मैथ डॉट पावर। क्लियर। अब देखिए x क्या है आपके पास 2 की पावर 3 क्या होता है हमेशा 8 होगा आपके पास। क्लियर। इन 2 की पावर 3 क्या है आपके पास 8 है। और एग्जांपल देखिए पावर 3 की पावर 2 क्या होगा 9 होगा। क्लियर। तो ये आपके क्या थे, इनके सबके एग्जाम्पल्स थे। क्लियर। और भी देखिए SQRT की हम बात करें, स्क्वायर रूट की, मैथ डॉट SQRT, और इसके अंदर देखिए 100 का स्क्वायर रूट क्या होगा 10 होगा। क्लियर। 100 का स्क्वायर रूट क्या होगा 10 होगा। अब देखिए रिमाइंडर हमें निकालना है तो मैथ डॉट fmod, और fmod के अंदर देखिए हमने किया 15,3, यानी 15 को 3 से डिवाइड करेंगे तो आपके पास रिमाइंडर क्या आएगा 0 आएगा। क्लियर। बट आप 15 को अगर 2 से डिवाइड करते हैं तो आपके पास रिमाइंडर क्या आएगा 1 आएगा। क्लियर। तो आप देख लेते हैं हमारे पास आउटपुट क्या है 1 आएगा। क्लियर। तो बच्चों इस तरीके से आपको सारे एग्जाम्पल्स आपको करने हैं। एक बार मैं दोबारा स्क्रीन पे दिखा देता हूँ मैथ मॉड्यूल के कौन कौन से फंक्शंस हैं। क्लियर। तो ये सारा मैंने आपको अभी दोबारा दिखाया कि मैथ मॉड्यूल के ये सारे फंक्शंस आपको एक एक को एग्जाम्पल के थ्रू, मतलब पाइथन के अंदर एक एक को आपको रन करके देखना है। अगर कोई प्रॉब्लम हो तो आप मेरे व्हाट्सअप नंबर पर या कमेंट कर आप मुझे भेज सकते हैं कि सर इसमें ये प्रॉब्लम है, मैं उसका ही वीडियो आपको बनाकर प्रोवाइड कर दूंगा। क्लियर। तो आप लोगों से देखिए एक रिक्वेस्ट है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। क्लियर। और बेल आइकन को प्रेस कर दें जिससे कि आपके पास लेटेस्ट वीडियो आपको अवेलेबल होता रहे। क्लियर। थैंक यू।